करेंगे। वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 1 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 526 ग्राम हेरोइन, 80,000 से अधिक कैश बरामद हुआ है। असम के दीमापुर से ये बड़ी खेप लाई गई थी। असम के रहने वाले तजाउद्दीन, नसरुद्दीन, बीबी हवा और बिद्दुपुर का अश्विनी दबोचा गया है। लोकल नेटवर्क का भी इसमें खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब पूरे सिंडिकेट को पकड़ा है। नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जैसे ही आसाम से जो ट्रेन आई उससे जो व्यक्ति निकले उसमें 4 व्यक्तियों को डिटेन किया गया, जिसमें तजाउद्दीन, नसरुद्दीन और एक महिला तस्कर भी है, बीबी हवा। ये तीनों आसाम के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो लोकल यहाँ का बिद्दुपुर का था, जो कि जिसके लिए माल लाया जा रहा था, जिसने पैसा इन्वेस्ट करवाया था, वो अश्विनी कुमार उर्फ गोल्ड। इन चारों को डिटेन किया गया था और चारों की तलाशी के क्रम में जो है कुल लगभग 526 ग्राम जो है मादक पदार्थ जो अवैध हेरोइन है वो बरामद किया गया है। उनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन मिला है और नगद लगभग जो है 80,820 रुपये नगद जब्त किया गया है। पट्टा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाही बाग स्थित पट्टा मेट्रो DMRC के गोदाम में चोरों ने धावा बोला और 22 से 24 लाख रुपए तक का कॉपर वायर और रॉड लेकर फरार हो गए। पूरा मामला गोदाम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। आप खुद इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाएंगे कैसे ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल गोदाम में ये चोरी की गई है, जहां से कॉपर वायर की चोरी की जा रही है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। CCTV फुटेज आप देखिए। पहले कैसे एक चोर गोदाम की दीवार फांदकर अंदर घुसा, उसके बाद दूसरा चोर भी इसी तरह गोदाम में घुसा। दोनों ने पहले गोदाम का मुआयना किया और गोदाम में रखे कॉपर वायर और कॉपर रॉड को लेकर फरार हो गए। गोदाम के इंचार्ज ने इस संबंध में स्थानीय गोपालपुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। घटना के संबंध में पूछे जाने पर गोदाम इंचार्ज और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने बताया कि बीते 6 मई को परियोजना कार्य को लेकर जब स्टॉक से सामान का मिलान किया गया तो स्टॉक में कमी पाई गई। उन्होंने बताया कि गोदाम में लगे CCTV फुटेज को खंगालने पर चोरी की घटना सामने आई है। अब पुलिस इसी CCTV फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। हम सीढ़ी से कोई मतलब नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप ये CCTV फुटेज देखिए, किस तरीके से दीवार फांदकर गोदाम के अंदर जो चोर है वो घुसते हैं और उसके बाद कॉपर वायर, कॉपर रॉड चोरी करके फरार हो जाते हैं। तकरीबन ये 21 लाख के एवं का ये अमाउंट है मेरा, जो उसका मटेरियल जो चोरी हुआ है। कितना बंडल तार चोरी हुआ? ये बंडल टोटल हमारा जो है 55 बंडल कॉपर वायर चोरी हुआ है और कॉपर रोड जो है 1076 पीस जो है वहाँ से निकाला गया है। कितने बार यहाँ चोरी हुआ? ये दूसरी बार चोरी है। इससे पहले भी मैंने थाना को सूचित किया था, FIR भी दर्ज हुआ था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। उसके बाद ये 1-2 महीने के बाद फिर ये दूसरा घटना का अंजाम दिया है। यहाँ पे चोरी की घटनाएं इसके पहले भी फरवरी माह में हुई थी और हम लोग थाने में आवेदन दिया था और इंक्वायरी करने के बाद कुछ हुआ नहीं। ये फिर रिपीटेड 2 महीने बाद फिर से दोबारा एक घटना हुई है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के नगर विधायक पर अपने समर्थकों के साथ युवक को पीटने का आरोप फैला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज बीजेपी विधायक पर दर्जनों समर्थकों के साथ युवक की पिटाई का आरोप है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक का कहना है कि युवक उन्हें सोशल मीडिया पर निजी तौर पर टारगेट कर गालियां दे रहा था। विधायक ने मारपीट की घटना से इनकार किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो युवक से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी विधायक ने मिठनपुरा थाने में FIR कराया है। वहीं युवक मुकुंद कुमार का कहना है कि सुबह सुबह विधायक अपने दर्जनों समर्थकों के साथ आए और गाली गलौज की, फिर समर्थकों ने उन्हें पीटा। इसको लेकर स्थानीय थाने को आवेदन दिया गया है। बैठे थे, घर भी ऊपर है, नीचे दुकान है, तो विधायक जी आए लगभग 50-60 आदमी से। उसके बाद में बोलने लगे कि ये तुम मेरे खिलाफ काहे लिखते हो, गाली गलौज करने लगे। हम बोले कि हम तो शहर के समस्या के लिए लिखते हैं। 3-4 आदमी और लोग था, सब लोग हमारा मार के सर फोड़ दिया है। मेरा सोना का चैन था वो भी छीन लिया है, मोबाइल मेरा फोड़ दिया है। मैं इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे चुका हूं। मैं उसके घर उसको समझाने के लिए, उसको पूछने के लिए गया था कि तुमको हमसे क्या दिक्कत है, तुम हमको इसलिए पहचानते हो कि हम विधायक हैं,
लेकिन हम तो तुमको पहचानते भी नहीं, कभी कभी हम लोग का भेंट न मुलाकात, फिर क्यों तुम ऐसा करते हो? इस पे वो उग्र हो जाता है। देखिए वायरल वीडियो में वो खुद मारपीट करने के लिए अपने लोगों के साथ, वहां अपने जो 7-8 लोगों के साथ बैठा हुआ था वो उतारू हो गया है और उसको वो कह रहा है कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई, निराधार है। खबर भागलपुर से है, जहां गंगा नदी में दो नाव के बीच टक्कर का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि दोनों नाव पर यात्री सवार नहीं थे, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से दो नाव की टक्कर हुई है, ऐसे में अगर यात्री रहते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। नाव के टक्कर का वीडियो भागलपुर बरारी गंगा घाट का बताया जा रहा है। एक नाव जिला प्रशासन की है, जबकि दूसरा नाव निजी बताई जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये दो नाव जो है किस तरीके से आपस में टकरा जाती है। और आप ये देखिए, बताया जा रहा है कि एक जिला प्रशासन की नाव है और दूसरी निजी नाव है। सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि कोई यात्री इस पर ज़्यादा सवार नहीं थे। अगर ये ओवरलोड होता या यात्री सवार होते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुए गोलीकांड के 11 दिन बाद घायल नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। राजकुमार गुड्डू का पार्थिव शरीर सुल्तानगंज उनके आवास लाया गया। पार्थिव शरीर पहुंचते ही सुल्तानगंज शोक में डूब गया। हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ कई विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बता दें कि गोलीबारी की इस घटना में कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि नगर सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से उस वक्त घायल हो गए थे। खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां शादी समारोह के दौरान बारातियों ने कट्टा लहराया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक पिस्टल लहराता हुआ नजर भी आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए हाथ में पिस्टल लेकर डांस करता वो युवक आपको नजर आ रहा होगा। एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक युवक की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें बाराती पक्ष के साथ आए लोगों में से 2-3 लड़का का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि वे लोग हाथ में पिस्टल लहरा के डांस कर रहे हैं। उसका संज्ञान हम लोगों ने लिया है। उसमें एक की पहचान अभी तक हो चुकी है और उसको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में कांड अंकित कर रहे हैं। हम गिरफ्तारी करके विधिवत कार्रवाई की। मुंगेर से बड़ी खबर मिल रही है। आर्यन अपहरण कांड का खुलासा हो गया है। स्कूल से लौटते वक्त आर्यन का अपहरण किया गया था। कोतवाली पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। रिश्ते में बहनोई निकला है आरोपी और बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था। एसपी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां एक अपहरण कांड का खुलासा पुलिस की टीम ने कर लिया है। बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से बच्चे का अपहरण किया गया था। स्कूल गया था 6 बजे, मॉर्निंग स्कूल था। स्कूल से छुट्टी हुआ 12 बजे तक मेरा बेटा तखनी से गायब हो गया। मेरा घर का ही आदमी गायब कर दिया, दामाद लगता है। 12 बजे मोबाइल चोरी करके बेचता था सर। उसी तरफ कहीं पे ले गया तो कोतवाली एसएचओ तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पे पहुंचे और खगड़िया रेलवे स्टेशन का कैमरा देखा, सीसीटीवी देखा, वहां पे उसको स्पॉट किया गया। उसके बाद वो कुछ पैसा भी मांग रहा था परिवार से, तो उसको भी हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस लिया, डिटेल्स लिया और उसके बाद जो है उस लड़के को खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास से हम लोगों ने सकुशल चंद घंटों के अंदर ही बरामद कर लिया। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र की हाई लेवल मीटिंग के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। इसी दौरान तुर्की थाना क्षेत्र के मधौल में चल रहे वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक होटल संचालक की स्कॉर्पियो गाड़ी से एक पिस्टल, एक राइफल, 53 कारतूस बरामद किए हैं।
पुलिस ने मौके पर ही होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होटल संचालक की पहचान मधौल निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है, जो मधौल में ही विकास लाइन होटल के नाम से होटल का संचालन करता है। पुलिस के मुताबिक वाहन जांच के दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो, जिस पर काले शीशे लगे थे, संदिग्ध होने पर गाड़ी रोककर तलाशी ली गई, जिसमें पिस्टल, राइफल और 53 कारतूस मिले हैं। नडाल साइट पर जो चेक किया गया तो UNI नंबर डाल करके तो उस पर एक पिस्टल का नंबर दिखाई दिया गया। पिस्टल का ही और SBBL जो गन है उसका कहीं कोई चर्चा जिक्र उस पर नहीं है, और जो आर्म्स लाइसेंस भी जो पिस्टल का जो मिला है तो उसमें वो 12/3/25 तक ही वैध है, उसके बाद वो नवीनीकृत नहीं किया गया है। बड़ी खबर दानापुर से, जहां पटना IIT कैंपस में बीटेक 4th ईयर के छात्र की करंट लगने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक क्रिकेट खेलने के दौरान बिजली के पोल में करंट आने से छात्र को करंट लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान हर्षित राज के रूप में हुई है, जो तेलंगाना का रहने वाला बताया जा रहा है। डीएसपी के मुताबिक उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना के बाद पटना IIT कैंपस में हड़कंप मच गया। मामले की जांच के लिए दानापुर SDM, दानापुर DSP और FSL की टीम कैंपस पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। बीटेक 4th ईयर का एक छात्र जिसका नाम हर्षित राज है, वह प्रातः सुबह 6 बजे कैंपस में क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेलने के दौरान वो बैडमिंटन का कोर्ट था जिसके पोल में करंट था, उसे वो सट गया और करंट लगने के बाद मूर्छित हो गया। वैसी स्थिति में उसे स्थानीय नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। खबर मुंगेर से है, जहां सदर अस्पताल में शनिवार की दोपहर इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलने की प्रक्रिया चल रही थी और इसी दौरान सड़क दुर्घटना में घायल एक मरीज इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड पहुंच गया, जहां डेटा एंट्री ऑपरेटर ने मरीज को पहले ड्रेसिंग कराने की सलाह दी। आरोप है कि इसी बात को लेकर मरीज और उसके परिजन भड़क गए, डेटा ऑपरेटर के साथ मारपीट करने लगे। घटना के बाद डेटा ऑपरेटर के शोर मचाने पर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे, मामला शांत कराया। इधर घटना से नाराज डेटा ऑपरेटर ने सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षक को आवेदन देकर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। कि एक वकील साहब आए थे तो हमको पता नहीं था कि वो क्या है नहीं है। वो हमको बोले क्या कि मेरा जो है पैर में अथी हो गया, एक्सीडेंटल हो गया है, हमको जो है इलाज करवाना है। हम बोले कि अभी डॉक्टर का ड्यूटी खत्म हो गया है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर आशीष है, उनका ड्यूटी खत्म हो गया, 2 बज चुका है, थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा तभी चिट्ठा कटेगा। अब वो जो है हाइपर हो गया कि ना हम DM साहब के आदमी हैं, आपको चिट्ठा काटना होगा। हम बोले किसके नाम पे चिट्ठा काटे, डॉक्टर रहेगा तब तो चिट्ठा काटेंगे। दोनों बेटा उसका, तीनों मिलकर जो है हम पर टूट पड़ा है। जो यहाँ पर मारा है पहले, सबसे पहले उसके पिताजी, यदि बेटा, छोटा बेटा हाथ उठाया था, वो भी इस फुटेज में होगा सर, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड में जो है उसका बेटा हाथ उठाया है और उसके बाद दोनों मिलकर क्या किया, हमको अंदर ले गया। पटना पुलिस को बाइक चोरों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की और बाइक चोर गिरोह के 4 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक को बरामद किया है। बरामद बाइक में 7 स्कूटी और 1 बाइक शामिल है। आरा से बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कुल्हड़िया रेल ओवर ब्रिज की खबर, न्यूज 18 ने इस ब्रिज को लेकर खबर दिखाई थी। एक्सपेंशन जॉइंट में खराबी की खबर बताई थी। ओवरलोड ट्रकों से पुल पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ा था। खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने जांच के निर्देश अब दे दिए हैं। अभियंताओं की टीम कुल्हड़िया ओवर ब्रिज पहुंची। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस ओवर ब्रिज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल्हड़िया ओवर ब्रिज है ये, जहां एक्सपेंशन की बात कही जा रही थी और यहां भारी वाहनों की वजह से दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने पटना एयरपोर्ट पहुंचकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ा बयान दिया है। रवि किशन ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाणक्य नीति पर बंगाल की जनता ने भरोसा जताया है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
पहली बात तो मुख्यमंत्री के पद के लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से आभार। गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति और बंगाल के हिंदुओं को, सनातनियों को जो विश्वास हुआ भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर, उसका रिजल्ट है कि आज शुभेंदु जी वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ लिए। बंगाल आजाद हुआ पूर्ण रूप से। पहली बार बंगाल आजादी के बाद केंद्र के साथ जुड़ेगा। बंगाल में शपथ ग्रहण को लेकर पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो बंगाल की पसंद है वही हुआ है और बंगाल की जनता ने बहुमत बढ़िया जीत दिलाई है। तो अब देखिए करके प्रतिक्रियाएं जो है भी सामने आनी शुरू हो गई हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जो है शुभेंदु अधिकारी को दी जा रही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी बयान इस पर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बंगाल की पसंद है इस बार वही हुआ है और बंगाल की जनता ने बहुत ही बढ़िया जीत दिलाई है और बंगाल की जनता की पसंद जो है वो बीजेपी है। देखिए, जो बंगाल की पसंद है वही हुआ है और बंगाल की जनता ने बहुत ही बढ़िया जीत दिलाई है बंगाल में और निश्चित रूप से जनता जो है बहुमत इसीलिए देती है कि वो जैसी सरकार चाहती है वैसी सरकार बने और लंबे समय से बंगाल को प्रगति करने से रोक दिया था तृणमूल सरकार ने। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी जी। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। मंदिरी नाला का सोमवार को उद्घाटन। मंदिरी नाला का नया नाम भी घोषित, नवीन किशोर सिन्हा पथ इसका नाम रखा गया है। उद्घाटन में सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नितिन नवीन कल शाम पटना पहुंचेंगे। पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में उद्घाटन किया जाएगा। भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात की है। उनके आवास पर जाकर खास बात यह रही कि इस दौरान बिहार की तरक्की, भोजपुरी फिल्मों के निर्माण, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और राज्य की सांस्कृतिक पहचान जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात की जानकारी खुद निशांत कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, बिहार की बेटी और भोजपुरी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री अक्षरा सिंह से मुलाकात हुई। हम सभी लोग बिहार की तरक्की चाहते हैं। बिहारी भाषाओं की फिल्मों के निर्माण समेत कई विषयों पर सार्थक बात हुई। पटना से बड़ी खबर है। ढाका से आरजेडी विधायक फैजल रहमान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, आज पटना में माननीय मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात कर क्षेत्र की जन समस्याओं और विकास से जुड़े अहम मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। क्षेत्र के विकास, बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सुविधाओं को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। जनता की आवाज को मजबूती से उठाना ही हमारी प्राथमिकता है। गया जी पहुंचे मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उन्हें लाद दिया। आपको बता दें कि संतोष सुमन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जंगल राज पार्ट 2 के युवराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को राजनीति और संविधान की समझ नहीं है। एक डिप्टी सीएम को चैलेंज कर रहे थे तो उनको संविधान के पकड़ नहीं है। आप परिपक्व हैं, वो मूल्यों को नहीं जानते हैं और जो संचालन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, संचालन उसको कहते हैं, रूल्स कहते हैं, उसकी जानकारी नहीं है। उल्टे सीधे उलूल जुलूल बोलते हैं। वो तेजस्वी यादव जी जैसे नहीं है कि चारा घोटाला जो उनके पिताजी जेल के अंदर बाहर रहते हैं, वो सीखे हैं जंगल राज पार्ट 2 के युवराज हैं, जंगल राज के युवराज हैं। पार्ट 2 के खुद समझिए कि राजा हैं। और इसी के साथ